नमस्कार साथियों। मैं अभी उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने के बाद वापस लौट आया हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में सभी राज्यों में एक मजबूत तरीके से अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। असम में, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में जहां विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, मिजोरम में और त्रिपुरा में, सभी राज्यों में इसकी जानकारी बाहर ज़्यादा नहीं छपती है, पर मैं अपने ही अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारा प्रचार सभी जगहों में सही ढंग से चल रहा है। कई राज्यों में राज्य सरकार की ओर से पूरी प्रयास की जा रही है कि हमारे प्रचार को उसके सामने कुछ बाधाएं लगाने के लिए, खास तौर से असम में असम के मुख्यमंत्री और असम के 7 मंत्री सिर्फ एक ही सीट पर वो ध्यान दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जोरहाट में बैठे हुए हैं क्योंकि वो घबराए गए हैं कि जोरहाट के हमारे उम्मीदवार गौरव गोगोई जी ज़रूर इस सीट को जीतने वाले हैं। तो सारे राज्यों में मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि हमारे किसी भी राज्य में हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा में तो हमें बहुमत नहीं मिली, ये बात मैं स्वीकारता हूं, पर लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर पूर्वी राज्यों में ये है कि हमारे अनेकताओं को कौन सुरक्षित रखेगा। खास तौर से संविधान को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को विशेष प्रावधान किए गए हैं, 371 बी असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर से संबंधित है, 371 एफ सिक्किम से संबंधित है, 371 जी मिजोरम से जुड़ा हुआ है और 371 एच अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और लोगों के मन में ये चिंता ज़रूर है और सर्वोपरि है कि जो सरकार 370 को हटाई है वो 371 को भी हटा सकती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो अनेकताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इस पर जो खतरा है और जो बीजेपी अपने बल पर ही नहीं पर अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे प्रांतीय पार्टियों के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, लोग को समझ में आ गया है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही विकल्प है बीजेपी को हटाने के लिए, वो है कांग्रेस। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5-6 दिन के बाद कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीनी स्तर पर सभी राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में एक अंडर करंट है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहला चरण हमारा अभियान, जो प्रचार अभियान था, मेरे विकास का 2 हिसाब पर आधारित था। उसके बाद हमारा पॉजिटिव प्रोग्राम शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हुआ, हाथ बदलेगा हालात, और ये प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, टेलीविज़न में चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने
5 तारीख को ही हमारा न्याय पत्र जारी किया था, जो न्याय पत्र है, और जो गारंटी हमने दी है 5 न्याय को लेकर, 25 गारंटी, उसका जिक्र तो बीजेपी के जुमला पत्र में तो बिल्कुल है ही नहीं। किसानों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उसके पर कोई बात नहीं, हिस्सेदारी मुद्दे पर कोई बात नहीं होता। आज हम हमारे प्रचार को जारी रखते हुए एक गीत की तैयार की है, और ये गीत हम आज रिलीज कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, हमारे पब्लिक रैली में, मीडिया में इसका प्रचार होगा, और आप देखेंगे और सुनेंगे कि इसके माध्यम से हम हमारे 5 न्याय 25 गारंटी का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं भी कह दूं, 3 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की थी। 8 करोड़ परिवारों तक ये घर घर गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। मिसाल के तौर से मैं अभी असम से आया हूं, और असम में 22 लाख परिवारों तक ये गारंटी कार्ड पहुंचाया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जहां चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, उन राज्यों में करीब 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता घर घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और 19 तारीख के चुनाव को लेकर जहां जिन सीटों में चुनाव हो रहे हैं, वहां जो लक्ष्य रखा गया था उसका अब तक, कल तक 80% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। और हमें पूरा विश्वास है कि कल रात तक जिन सीटों में चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, वहां 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो जाएगा। मैं अभी सुप्रिया से जिक्र करूंगा कि आज का जो कैंपेन सॉन्ग है, एंथम सॉन्ग है, उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। और जैसा कि सर ने कहा कि हमारी जो कैंपेन है, अगर आप देख रहे हैं, हमारी एक पॉजिटिव कैंपेन है। हमारी जो गारंटी है, हमारे जो वचन है, वो न्याय के उन 5 स्तंभों पर खड़े हैं, जिसका वादा राहुल गांधी जी ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वो न्याय के स्तंभ जो है, वो लोगों की आवाज सुनकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी आकांक्षाओं, उनकी आशाओं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ पर है। और हम युवा न्याय की बात करते हैं, जहां पर 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, 1 लाख सालाना स्टाइपेंड की बात करते हैं, पेपर लीक पर कड़े नियम कानून की बात करते हैं, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करके पुरानी जो जिस तरह से नौकरी मिलती थी उसकी बहाली की बात करते हैं। नारी न्याय में हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देश की लड़कियों के लिए करेंगे। देश की गरीब महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना जाएगा। किसान न्याय में हम हर उस बात की बात कर रहे हैं जिस पर मोदी जी ने किसानों को ठगा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की का हमारा वचन है। हमारा वचन है कि जीएसटी मुक्त खेती होनी चाहिए इस देश में। हमारा वचन है कि कर्जा माफी हम किसानों की करेंगे, क्योंकि हम कॉर्पोरेट लोन माफी से बचाकर किसानों की कर्जा माफी करना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए मनरेगा, जिसका मूलभूत आधार कांग्रेस ने रखा था, मनरेगा के मजदूरों की दैनिक आय 400 रुपए करने के अलावा गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। और साथ ही साथ हम 25 लाख की एक हेल्थ स्कीम की बात करते हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाएगी, और ऐसी स्कीम हमने राजस्थान में चलाकर दिखाई है। हम हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, और न्याय के इन्हीं 5 स्तंभों को मिलाकर इस देश की आवाज, इस देश की जो गूंज है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा ने कहीं ना कहीं इस देश की अपेक्षाओं को बटोरा है, समेटा है। वही हमारा कैंपेन भी है कि हाथ हालात बदलेगा। और उसकी एक छोटी सी झलक आज एक कैंपेन सॉन्ग है जो बनके तैयार है। मैं विनती करूंगी कि ये लाइट अगर ऑफ कर दी जाए और वो सॉन्ग प्ले हो।
की जो बात करे, देश की जरूरत है, हक की जो बात करे, देश देता हिम्मत है। युवाओं में जाकर एक जज्बा जगाकर हम नौकरियां पक्की करेंगे। किसानों के हक में जुड़े हम रहेंगे, हर एक की तरक्की करेंगे। आबादी है आधी पर हक पूरा रखते हैं, घर भी चलाते कमाई भी करते हैं। लेकर भरोसा अंदाज बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। नफे मुनाफे के आगे चलेंगे तो हिस्सा अधिक का मिलेगा। सीने की हिम्मत को मेहनत की कीमत से ज्यादा का सिक्का मिलेगा। घर घर प्रगति की रफ्तार बदल देगा, कैद के ख्याल को आजाद बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। जज्बात की ये बात नहीं, बात हिस्सेदारी की। हो जात की ये बात नहीं, बात भागीदारी की। हर पिछड़े हुए का ये हाथ पकड़ लेगा, हर पिछड़े